साल 2008 एक ऐसी फिल्म आई जिसने सुपर हीरो फिल्मों का चेहरा ही बदल दिया, हमेशा के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं द डार्क नाइट की। इसकी कहानी और इसकी विरासत को जरा करीब से समझेंगे। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये पूरी फिल्म का आप कह सकते हैं दिल है। यही वो लाइन है जो हमें उस दर्दनाक कहानी के लिए तैयार करती है जो आगे आने वाली है, और हीरो होने के मतलब पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं गॉथम शहर में, देखते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। एक ऐसा शहर जहाँ अपराध के घने अंधेरे के बीच उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिख रही है, पर ये जो शांति है ना, ये बहुत नाजुक है। अब देखिए, गॉथम को बचाने का जिम्मा दो कंधों पर है। एक तरफ है बैटमैन, शहर का वो साया, वो गुमनाम रक्षक जो कानून के दायरे से बाहर काम करता है। और दूसरी तरफ है हार्वी डेंट, गॉथम का व्हाइट नाइट, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जो कानून का चमकता हुआ चेहरा है। रास्ते एकदम अलग, पर मंजिल एक ही है, गॉथम को अपराध से आजाद कराना। और जब लेफ्टिनेंट जिम गॉर्डन भी इनके साथ आ मिलते हैं, तो ये तिकड़ी मतलब बैटमैन, गॉर्डन और डेंट एक ऐसा मजबूत गठबंधन बना लेते हैं जो शहर के माफिया की जड़ें हिला देता है। पहली बार सच में ऐसा लगने लगता है कि हाँ, गॉथम बदल सकता है, एक नई सुबह हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और इनकी ये कामयाबी एक ऐसी चुनौती को दावत देती है, एक ऐसे खतरे को सामने लाती है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। और वो खतरा है जोकर। देखिए, ये कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है, इसे ना पैसा चाहिए ना पावर, नहीं, ये तो एक विचार है, एक फलसफा है, अराजकता का, कैओस का, एक जीता जागता एजेंट जो बस ये साबित करने आया है कि हमारी ये पूरी सभ्यता, हमारे नियम सब एक मजाक हैं। और वो आता भी कैसे है? एकदम अचानक और पूरी तरह से हिंसक। उसकी हर चाल, हर हरकत शहर को सिर्फ डराने के लिए नहीं है, नहीं, उसका मकसद है शहर की आत्मा को तोड़ना, लोगों के मन में ऐसा डर भर देना कि वो एक दूसरे पर ही शक करने लगे। पर जोकर का खेल सिर्फ तबाही मचाने तक सीमित नहीं है। उसकी असली योजना, उसका असली निशाना कोई और है। वो गॉथम की उम्मीद के सबसे चमकीले सितारे हार्वी डेंट को तोड़ना चाहता है। वो ये साबित करना चाहता है कि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे तोड़ा जा सकता है। और यहीं पर हम जोकर की उस शैतानी चाल को कामयाब होते देखते हैं। वो गॉथम के व्हाइट नाइट हार्वी डेंट को लेता है और एक एक करके उसे तोड़ता जाता है। पहले उसे एक ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां वो अपनी जिंदगी के प्यार को खो देता है, और फिर उसकी टूटे हुए मन में जहर भरता है। वो उम्मीद के इस प्रतीक को नफरत और बदले की आग में झोंक देता है। तो अब जब शहर का सबसे बड़ा हीरो ही विलेन बन चुका है, कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है। और ये क्लाइमैक्स सिर्फ गॉथम की आत्मा का इम्तिहान नहीं है, ये बैटमैन की हीरो होने के मतलब का भी सबसे बड़ा इम्तिहान है। जोकर अपना आखिरी दांव चलता है, एक सोशल एक्सपेरिमेंट। वो दो कश्तियों को बीच समंदर में खड़ा कर देता है, एक में आम लोग, दूसरी में कैदी, और दोनों के हाथ में देता है एक दूसरे को उड़ाने का डेटोनेटर। सवाल ये है कि अपनी जान बचाने के लिए क्या इंसानियत हैवान बन जाएगी? और उस अंधेरी रात में उम्मीद की एक किरण चमकती है, इंसानियत जीत जाती है। जोकर का ये यकीन कि हर इंसान के अंदर एक शैतान छिपा है, वो यकीन टूट जाता है, क्योंकि कोई भी उस बटन को नहीं दबाता। उसी रात हार्वी डेंट की भी मौत हो जाती है, और तब बैटमैन एक ऐसा फैसला लेता है, एक ऐसा बलिदान देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो हार्वी के व्हाइट नाइट की इमेज को बचाने के लिए उसके किए सारे गुनाहों का इल्जाम अपने सर ले लेता है। और इस तरह गॉथम का रक्षक एक भगोड़ा बन जाता है, उसे ही शिकार किया जाता है। क्यों? ताकि हार्वी डेंट का नाम एक हीरो के तौर पर जिंदा रहे, ताकि लोगों की उम्मीद न टूटे। क्योंकि बैटमैन समझता है कि कभी-कभी सच्चाई से ज्यादा लोगों को यकीन करने के लिए एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है, और वो बन जाता है अ डार्क नाइट। तो ये तो थी फिल्म की कहानी। अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो जादू हम स्क्रीन पर देखते हैं, उसे बनाया कैसे गया। और जब भी इस फिल्म की बात होती है, सबसे पहले नाम आता है हीथ लेजर का। उनके जोकर को आइकॉनिक बनाने के पीछे उनकी एक अविश्वसनीय तैयारी थी। वो करीब 1 महीने तक एक होटल के कमरे में अकेले रही। उन्होंने जोकर के दिमाग में उतरने के लिए एक डायरी लिखी, अलग अलग आवाजें ट्राई की,
मतलब उन्होंने सिर्फ एक रोल प्ले नहीं किया, वो उस किरदार को जी रहे थे। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये फिल्म एक गेम चेंजर थी। ये पहली बड़ी फिल्मों में से थी जिसमें हाई रेजोल्यूशन IMAX कैमरों का इस्तेमाल हुआ था, और इसका नतीजा स्क्रीन पर एक ऐसा कमाल का विजुअल एक्सपीरियंस, खासकर एक्शन सीन्स में, जो उस वक्त के दर्शकों के लिए बिल्कुल नया था। और इसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी साफ दिखा। फिल्म ने दुनिया भर में $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। उस समय तक ऐसा करने वाली ये इतिहास की सिर्फ चौथी फिल्म थी। मतलब ये सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुकी थी। हीथ लेजर के उस लाजवाब परफॉर्मेंस को वो सम्मान मिला जिसका वो हकदार था। उन्हें मरणोपरांत यानी उनके गुजरने के बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अकेडमी अवार्ड दिया गया। ये किसी सुपर हीरो फिल्म में एक्टिंग के लिए मिला पहला बड़ा ऑस्कर था, एक ऐतिहासिक पल। लेकिन द डार्क नाइट की विरासत सिर्फ अवार्ड्स और बॉक्स ऑफिस नंबरों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर बहुत गहरा था। इसने सुपर हीरो जॉनर को ही आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, इस फिल्म की जो असली ताकत है ना, वो इसके एक्शन में नहीं बल्कि इसके आइडियाज में है। ये फिल्म असल में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ बैटमैन का ऑर्डर है जो नियमों और उम्मीद में यकीन रखता है, और दूसरी तरफ है जोकर का केओस, जिसका मानना है कि ये सारे नियम, ये सारा ऑर्डर बस एक मजाक है जिसे एक हल्के से धक्के की जरूरत है। तो इसने सुपर हीरो फिल्मों को बदला कैसे? पहली बात, इसने एक बहुत ही ग्रिटी और रियलिस्टिक टोन सेट किया। इसने दिखाया कि सुपर हीरो फिल्में भी क्राइम थ्रिलर की तरह गंभीर हो सकती हैं। इसने जटिल और मैच्योर थीम्स को कहानी का हिस्सा बनाया, और सच कहें तो इसके बाद आने वाली कई कॉमिक बुक फिल्मों के लिए ये एक तरह का ब्लूप्रिंट बन गई। और आखिर में ये फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर लोगों की उम्मीद को बचाने के लिए एक हीरो की पूरी विरासत एक झूठ पर खड़ी करनी पड़े, तो क्या वो सच में हीरोइक है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है।